हे गाइस, वेलकम टू बिजनेस टेस्ट। अगर आप बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हो या अगर बिजनेस करते हो ना, तो ये वीडियो आपके लिए खतरनाक और मजेदार होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले फुल प्रैक्टिकल चीजों से बात करेंगे कि अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे कैसे ले जाए, स्केल कैसे करें। सपोज आप अभी तक सिर्फ मुंबई में ऑपरेट करते थे, यानी कि अगर आपका बिजनेस सिर्फ मुंबई में था, तो अब टाइम आ गया है आपको अपना बिजनेस पूरे महाराष्ट्र में लेके जाने का। पहले हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे ना, पहले महाराष्ट्र तो कवर कर लो, फिर इंडिया कवर करेंगे, फिर ग्लोबल कवर करेंगे, समझे। और अगर आपको ये जानने में इंटरेस्ट है कि भाई यार स्केल कैसे करते हैं अपने बिजनेस को, वो भी एकदम प्रैक्टिकल चीजों में बताओ। ऐसा नहीं कि बहुत सारे स्पीकर्स के जैसा मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ, ऐसा नहीं बताऊंगा। मैं एकदम प्लेन इजी तरीका बताऊंगा जिससे आप अपने बिजनेस को स्केल कर पाओगे प्रैक्टिकली, समझे। सो वीडियो को स्टार्ट करते। हे गाइस, माय सेल्फ राम यादव, यंगेस्ट एंटरप्रेन्योरियल स्पीकर, साइनिंग इन बिजनेस टेस्ट। सो गाइस, अभी जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे आ चुके हो और मैंने अपने स्क्रीन पे लिखा है हाउ टू स्केल अ बिजनेस सक्सेसफुली। लोग क्या करते हैं मालूम है, अपने बिजनेस को स्केल कर देते हैं, बाद में पता चलता है कि अरे यार ये तो मेरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट गलत था, मेरा जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हम लोग ने सेटअप किया है दूसरे मतलब अलग अलग स्टेट्स में, वो गलत किया है और उनके बिजनेस में प्रॉफिट आने की जगह पे लॉस आना चालू हो जाता है। तो वैसा अगर आपको करना है यार, तो फिर बिना सीखे जाओ जंग पे। इसीलिए बोल रहा हूँ पहला सीखो। ये वीडियो देख लिया ना आपने, आप फिर रेडी हो जाओगे अपना बिजनेस सक्सेसफुली और अच्छे से स्टैब्लिश करने के लिए। ओके, चलो फिर देखते हैं फटाफट। आपके पास टाइम कम है ना, बिजनेसमैन हो यार, आपके पास टाइम की कमी होती है, मानता हूँ, जानता हूँ। ओके चलो, सक्सेसफुल करना है अपने को, याद रखना। मूविंग टू द फर्स्ट पॉइंट। देखो ये जो पॉइंट बताने वाला हूँ ना, फर्स्ट 1 और 2 पॉइंट, ये है बिफोर डिसाइडिंग फॉर स्केलिंग अप। मतलब इवन अगर आप सोच रहे हो कि मैं अपने बिजनेस को बड़ा करूंगा, कभी तो बड़ा करूंगा, तो वो सोचने से पहले ना आपको ये दो पॉइंट का ध्यान रखना पड़ेगा। अभी वो पॉइंट कौन सा है यार, फटाफट बताओ। ठीक है चलो बताता हूँ। देखो पहला पॉइंट आपके सामने आ चुका है। पहला पॉइंट ये है कि आस्क योरसेल्फ, आर यू रेडी टू वर्क लिटिल मोर। आपको ना जब एक्सपांशन करोगे ना, तो आपको भागा दौड़ी ज्यादा रहेगा, पेपर वर्क बहुत ज्यादा होगा, मीटिंग्स बहुत ज्यादा होंगे, मार्केटिंग के साथ बैठना आना बहुत ज्यादा होगा। ये सब ना आपको बहुत ज्यादा करना पड़ेगा थोड़े टाइम के लिए। तो क्या आप रेडी हो ना 1 साल तक मेहनत करने के लिए, एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए? तो अगर आप अपने फिजिकली मेंटली रेडी हो ना, देन आपके लिए अच्छा है। तो आप सोच सकते हो कि हाँ मैं स्केल करता हूँ बिजनेस को, ठीक है। और एक चीज है कि माइंडसेट, आपको ना अपना माइंडसेट चेक करना पड़ेगा कि मैं बड़ा सोचने के लिए, मतलब बड़ा सोच पा रहा हूँ क्या। तो अगर आपको बड़ा बनना है ना, तो आपको बड़ा सोचना पड़ेगा, आपको ना बड़े लेवल पे कस्टमर को सर्व करना पड़ेगा, और वो करने के लिए आपको आगे आने वाले पॉइंट से जरूरत पड़ेगी। तो ध्यान से देखना, पूरा वीडियो खतरनाक है। ओके, तो सेकंड पॉइंट पे बढ़ते। आपको सोचना पड़ेगा, अगर आपने ये स्केलिंग अप का जो अपने अंदर थॉट लाया ना, तो उसके पहले ये सोचना पड़ेगा। अब वो क्या है, चेक योर एग्जिस्टिंग बिजनेस ग्रोथ। मतलब भाई साहब, बहुत लोग को मैं देखा हूं कि ये गलती करते हैं कि अभी का जो प्रेजेंट बिजनेस है वो तो चल नहीं रहा है, आगे पहुंच गए दूसरे एक्सपांशन पे। नहीं भाई, ये गलत है, ये सुसाइड करने जैसा है। आप अपने प्रॉफिट मार्जिन को खत्म कर दोगे, बाद में इतना स्ट्रेस, इतना पागल हो जाओगे ना आप। यार बात मानो, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो लोग एक्सपांशन पहला फोकस कर देते हैं। पहले सस्टेन हो जाओ यार, अपने मार्केट में सस्टेन हो जाओ, फिक्स इनकम सोर्सेस आने लगेंगे, तब जाके उड़ी मारना, समझे। तो वो उसके बारे में ना मैं थोड़े ये वीडियो में ही है, लेकिन थोड़े लेट बताऊंगा। तो पहला चीज है, मतलब दूसरा चीज है, वो है चेक योर एग्जिस्टिंग बिजनेस ग्रोथ। कंसिस्टेंट रेवेन्यू आ रहा है क्या, आपके कस्टमर्स लॉयल है क्या, उसका रेट चेक करो। आपके पास डेटा होना चाहिए कि मेरे कस्टमर कितने वापस आ रहे हैं, मेरे कस्टमर कितने नए आ रहे हैं, मेरे कस्टमर कितने आ ही नहीं रहे। ऐसे सब सारे चीजों का ना डेटा होना चाहिए, तब डेटा इज योर बेटा, समझे। तो डेटा आपको बताएगा कि आपको स्केल अप करना चाहिए कि नहीं। ओके, फिर आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि क्या मेरा बिजनेस ऑटो पायलट मोड पे है क्या। अभी ये नहीं बोल रहा कि आप अपने बिजनेस को आसमान में उड़ा दो। ऑटो पायलट मतलब क्या, आपके इन्वॉल्वमेंट के बिना वो बिजनेस चल पा रहा है क्या। आपके, वापस से सुनो, आपके इन्वॉल्वमेंट के बिना वो बिजनेस चल पा रहा है क्या, आपकी टीम संभाल पा रही है क्या, आपने कुछ ऐसा प्रोसेस बिल्ड कर दिया है जिसकी वजह से आपको ना अपने बिजनेस में जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, समझे। और वो बिजनेस ऑटोमेटिकली प्रॉफिट, मतलब सिस्टम से काम करे और आपको पैसा दे। अगर आपने वो ऑटो पायलट पे कर दिया है, देन यू आर रियली रेडी टू स्केल अप। अगर आपने वो ऑटो पायलट नहीं किया, मतलब आप जाते हो हमेशा धंधे पे बैठते हो कि गल्ले पे बैठते हो कि हाँ पैसा देखो, पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, ये आप करते हो, तो सॉरी टू से आप एक ही हो। कितना करोगे, कितना ध्यान दोगे,
स्केल अप करने के लिए ना वो बिजनेस को ऑटो पायलट पे करना पड़ेगा। ऑटो पायलट प्लेन में कैसे ऑटो पायलट होता है कि एट अ सर्टेन हाइट पे जाके वो पायलट जो रियल पायलट होता है वो प्लेन को ऑटो पायलट पे डाल देता है कि भाई अभी तू उड़, मैंने अपना डायरेक्शन सेट कर दिया, अभी जा जिसे जैसा ले जाना ले जा, ऑटो पायलट। तो वैसे बिजनेस में ऑटो पायलट बनाने की कोशिश करो, एंटरप्रेन्योर का काम ही यही है। फिर आता है प्रॉफिट एंड सेल्स, बैलेंस शीट देखो अपना। आपको ना जैसा आप जन्म कुंडली देखते हैं ना शादी के पहले, वैसे स्केल अप करने से पहले आपको अपना बैलेंस कुंडली देखना पड़ेगा, समझे? बैलेंस शीट देखना पड़ेगा कि मेरा प्रॉफिट क्या है, मेरे एसेट्स क्या है, मेरे लायबिलिटीज क्या है, मेरे टैक्सेस क्या है, ये सब आपको देखना पड़ेगा, तब जाके आप रेडी होगे स्केल अप करने के लिए। मैं ये बार बार क्यों याद दिला रहा हूँ कि आपको पहले सोचना पड़ेगा कि भाई मेरी औकात है क्या, सॉरी फॉर दी खतरनाक लैंग्वेज, बट आपको ये चेक करना पड़ेगा कि क्या मैं सच में रेडी हूँ क्या स्केल अप करने के लिए। और अगर आपका ये सारा आंसर यस है, आपका सब कुछ परफेक्ट है, देन कम टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो, वो है ये रहा। आपने ये डिसाइड कर लिया कि या सब कुछ सही है, एकदम बल्ले बल्ले मजे में, अब तो हम लोग फाड़ेंगे, मेरा विजन अच्छा है, मेरे पास प्रॉफिट आ रहा है, मेरे पास सब कुछ आ रहा है, मेरा बिजनेस ऑटो पायलट में। अगर आपने ये सब पे टिक कर दिया ना कि हाँ भाई ये सब सही है, तब आगे 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 का वीडियो आपके लिए ओके। सो आगे लिखा मैंने, अब आपने डिसाइड कर लिया कि अब तो मुझे स्केल करना है, तो अब ये स्केल करने डिसाइड हो गया ना, अब उसके लिए मैं टिप्स बता रहा हूं, ध्यान से देखना। जब स्केल करने को देखोगे ना तो आपको याद रखना पड़ेगा फास्ट एंड मास प्रोडक्शन करना पड़ेगा। जब भी आप कोई नया फैक्ट्री या नया कुछ स्टार्टअप करते हो ना, तो आपको ना ऐसा ये फोकस रहना चाहिए कि मैं कैसे अपने चीजों को फास्ट और एकदम ज्यादा में प्रोड्यूस करूं ताकि इसका कॉस्ट कम आ जाए। ओके, तो देखो ये देखो बिस्किट की फैक्ट्री में कितने सारे बिस्किट साथ में प्रोड्यूस होते हैं, इसको बोलते हैं मास प्रोडक्शन। इसके लिए आपको एम्प्लॉयज हायर करना पड़ेगा, इसके लिए आपको एसओपीज बनाने पड़ेंगे। एसओपी मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, प्रोसेस या प्रोसीजर। ओके, फिर फोर्थ है कि फैक्ट्रीज बनाने पड़ेंगे, फैक्ट्री सेटअप करने पड़ेंगे, बड़े बड़े मशीन्स लाने पड़ेंगे। तो ये होता है मास और फास्ट प्रोडक्शन। तो आपको ये सब करने पड़ेंगे वंस यू डिसाइडेड टू स्केल अप। ओके, और हाँ इधर मैंने लिखा हुआ है ये प्रोडक्शन को क्या ना डू आफ्टर वंस यू कंप्लीटेड पायलट टेस्टिंग। लोग क्या करते हैं मालूम है, स्टार्टअप वाले, इन लोग ना पायलट टेस्टिंग नहीं करते। पायलट टेस्टिंग मतलब क्या, मार्केट में थोड़ा सा एमवीपी दिखा दो, अपना मिनिमम वायबल प्रोडक्ट कुछ बना के दिखा दो कि ये मेरा बिजनेस का प्रोडक्ट होने वाला है। अब मैं मार्केट में जाके चेक करता हूँ लोगों से कि क्या उनको इसकी जरूरत है, क्या वो पे करेंगे, क्या ये एडवांस भी पे कर सकते हैं क्या ये प्रोडक्ट के लिए। तो ये आप जाके पायलट टेस्टिंग करो। पायलट टेस्टिंग मतलब क्या होता है वही समझ लो कि मैंने ज्यादा प्रोडक्ट नहीं बनाया, थोड़ा सा बनाया, मतलब 2-4 प्रोडक्ट बनाया और मैं ले जा रहा हूँ मार्केट में टेस्ट करने। अगर आपका अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है तो जाके मास प्रोडक्शन के लिए सेटअप करो। वरना बहुत लोग क्या करते मालूम है, पहले वो लोग चालू कर देते, मशीन लेके फैक्ट्री लेके सब कुछ चालू कर देते, बाद में पता चलता है कि यार लोगों को तो जरूरत ही नहीं है इसका। समझ पा रहे हो इंटेंसिटी, समझ पा रहे हो भाई साहब, कितना बड़ा दुख आएगा उनको कि भाई मैंने इतना सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया बट अभी किसी को जरूरत ही नहीं है, मेरे कोई ले ही नहीं रहा है, कोई सेल्स ही नहीं हो रहा। तो ये गलती कहाँ हुआ, क्यों लोग ने पायलट टेस्टिंग नहीं किया। तो आप कभी भी बड़ा कदम उठाने से पहले ना छोटे छोटे स्टेप्स लेके टेस्ट कर लो, समझे। एग्जाम्पल भी लिखा हूं नीचे, एग्जाम्पल भी लिखा हूं, मैकडी, डोमिनोज एक्सेट्रा। इन लोग ना कितना मास प्रोडक्शन करते हैं यार। फास्ट और मास प्रोडक्शन का एग्जाम्पल चाहिए ना तो ये लोग है भाई। कितने सारे बर्गर्स, बिलियंस ऑफ बर्गर्स एक साथ में बिकते हैं। सोच पा रहे हो कितना मिरेकल चीज है यार इन लोग ने बिल्ड किया है। ये सब कैसे हुआ है, सिस्टम से, सिस्टम बनाया है, समझे, और एक प्रोसेस बनाया है। सेकेंड टिप मेरा वो स्केलिंग अप के उसमें वो है स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, इजी एक्सपांशन। अगर आपको इजी एक्सपांशन करना है ना तो आपके पास में एक स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट पोर्टफोलियो होना पड़ेगा। देखो एज अ स्टार्टअप ना आप सबको कस्टमाइजेशन ऑफर नहीं कर सकते। देखो एज अ स्टार्टअप ना आपके पास इतना फंड्स और इतने रिसोर्सेस नहीं रहेंगे कि आप अपने कस्टमर्स को जितने भी हो सके सारे कस्टमर्स को कस्टमाइजेशन प्रोवाइड करो। किसी किसी को चाहिए रहेगा ना मेरे को ये दे दो, किसी किसी को रहेगा कि मेरे कपड़े में आप ये लगा के दे दो, वो लगा के दे दो। अरे भाई साहब, अगर वो प्रीमियम कस्टमर है, ज्यादा पे कर रहा है तो आप करो। मैं बोल रहा हूँ ना, अगर वो प्रीमियम कस्टमर है, ज्यादा पे कर रहा है आपको वो काम के लिए, तो आप करो यार, कस्टमाइजेशन बना के दो, प्रॉफिट होगा। और अगर नहीं कर रहा है, मतलब उसको वैसा ही चाहिए, आपका सर्विस ही वैसा चाहिए कि मेरे को अपने अपने हिसाब से बना के दे, तो सॉरी टू से आपको ना ये नहीं कर रहे हैं। आपको एक कितना बोलते हैं स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बना के रख रहे हैं कि ये मेरे प्रोडक्ट्स हैं और ये प्रोडक्ट्स इसका सेम क्वालिटी हर जगह बिकेगा। जहां पे मेरे आउटलेट्स होंगे वहां पे यही सब प्रोडक्ट बिकेगा और हर जगह सेम क्वालिटी का बिकेगा। तो होता है असली एक्सपांशन। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है कस्टमाइजेशन विल बी टफ ब्रो। स्टार्टिंग में कस्टमाइजेशन सबको प्रोवाइड करना ये बहुत ही टफ होने वाला है। सो एज अ स्टार्टअप फॉर स्केलिंग यू शुड हैव अ स्टैंडर्डाइज फिक्स्ड सेम प्रोडक्ट्स।
इधर मैंने एस लिखा है। प्रोडक्ट्स, आपके पास प्रोडक्ट एक भी हो सकता है और ज़्यादा होगा तो कस्टमर को चॉइस के लिए ऑप्शन मिलेगा। ये देखो कितना, ये ऐसा कुछ ना, एक दो चीज़ आप रख के उसको स्केल अप कर सकते हो। अभी ये जो कंपनी है, समझो ऑरिफ्लेम करके कोई कंपनी है, ये अगर ये सोप भी बनाती, अगर ये बॉडी वॉश भी बनाती, तो ये सब बनाएगी ना तो यार कस्टमर कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसके लिए ना पहला एक्सपांशन के लिए आपको ये कम से कम प्रोडक्ट में फोकस करना है। इवन 2 and 3 कैन बी ओके। एक्सपांशन कम से स्टार्ट करो, फिर अगर वो वहाँ पे मार्केट अच्छा आपको रिस्पॉन्स दे रहा है तो यार फिर आप फ्री हो ना, आप एक्सपांड कर सकते हो। एक्सपांशन करने में कितना टाइम लगेगा? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सपांशन, इमेजेस देख लो। चलो हम आगे बढ़ते हैं थर्ड टिप पे। सो गाइस, हमारा थर्ड टिप है वो है प्रॉब्लम शुड बी बिग फॉर मैनी पीपल। आप जो प्रॉब्लम सॉल्व लेके जा रहे हो ना, मतलब जो भी आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके जा रहे हो, प्रॉब्लम नहीं ले जा रहे हो, प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन ले जा रहे हो आपके प्रोडक्ट, आपके बिजनेस मॉडल में, तो याद रखना कि ये ना ज्यादा लोगों का प्रॉब्लम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुंबई वाले लोग को प्रॉब्लम है, मुंबई वाले लोग को आइसक्रीम नहीं मिलता है तो हमें उधर सप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन वहीं अगर कश्मीर वाले को हो तो कश्मीर को आइसक्रीम चाहिए क्या? वो आपको ना पहचानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, समझे? तो प्रॉब्लम ज्यादा लोगों का होना चाहिए, वैसे जगहों पर अपना प्लांट या अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टैब्लिश करना, ओके, वहां स्केल करना। देखो, और आपको ये भी पूछना है कि दे शुड फील अटैच विथ योर प्रोडक्ट। लोगों को ना प्रॉब्लम है यार। देखो ओला उबर क्या था, इसमें पूरे इंडिया में प्रॉब्लम थी ना, तो उन लोगों ने पूरे पैन इंडिया में एक्सपांशन किया, समझे? तो वो प्रॉब्लम हर जगह हर किसी को है ना, तो उनके लिए मार्केट पहुंचना, मार्केट में जाना, पेनिट्रेट करना बहुत ही आसान हो गया। लेकिन मैंने बहुत सारे स्टार्टअप्स को ऐसा देखा है जो कि लोग एकदम स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे। तो यार डिसाइड करो ना, अभी सपोज आप एक कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्टार्टअप हो, तो अभी आप क्या मुंबई में आके सेल करोगे क्या? मुंबई में आके अपना प्लांट सेटअप करोगे क्या? नहीं करोगे, क्योंकि इधर मुंबई में फार्मिंग बहुत कम है। तो आपको सेटअप करना पड़ेगा हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, केरला में, ये सब जगह पे जहाँ पे फार्मिंग होती है। तो यार वैसा सोचो आप, मैं आपको सोचने का तरीका बता रहा हूँ, समझे? एजुकेशन का मतलब क्या होता है? एजुकेशन का मतलब नॉलेज नहीं होता है, एजुकेशन का मतलब होता है सोचने का तरीका। आप कैसे सोचने लगे, वो होता है एजुकेशन का रियल मीनिंग। ओके, आगे बढ़ते। यू मे सॉल्व इन यूनिक वे फॉर द डिफरेंट लोकेशन। एग्जाम्पल, आप, मैं बोला था ना कस्टमाइजेशन मत दो, कस्टमाइजेशन नहीं दे रहे हो आप, लेकिन एक पूरे स्टेट के लिए एक नया सा प्रोडक्ट थोड़ा सा बना दे रहे हो, ऐड कर दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल देखो मैगडी जब इंडिया में आया तो देखा कि उसमें वेज बहुत लोग हैं, इधर यहाँ पे लोगों को आलू ज्यादा पसंद है, तो उसने आलू टिक्की निकाल दिया। समझ पा रहे हो? यहाँ पे लोग कस्टमाइजेशन नहीं कर रहे, क्या कर रहे लोग? कस्टमाइजेशन नहीं कर रहे, बस वो स्टेट के हिसाब से एक नया सा प्रोडक्ट ऐड कर दे रहे अपने मेन्यू में, ताकि उनको ज्यादा सेल्स मिले और ज्यादा लोग खरीदने आए। वैसे ये जो मैगडी है ना, वो जापान में क्या करता है मालूम है? बीफ बर्गर बनाता है। गौ माता मतलब एनिमल लोग का ना वो बीफ बनाता है और बीफ का बर्गर बना के खेता है। क्यों? क्योंकि जापान में वो उनका खाते, जापान खाते यार, जापान वाले खाते, तो उनके हिसाब से प्रोडक्ट बनाया। तो ये क्या है? कस्टमाइजेशन नहीं है, हर एक आदमी के लिए कस्टमाइजेशन नहीं है, लेकिन उन लोग ने अपना प्रोडक्ट में बदलाव लाया ना, एक दो प्रोडक्ट एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, वो स्पेसिफिक स्टेट के लिए या वो स्पेसिफिक कंट्री के लिए। तो ये भी एक अच्छी स्मार्ट स्ट्रेटेजी होती है, आप अपने बिजनेस में लगा सकते हो। चलो फोर्थ पॉइंट पे आता है। फोर्थ पॉइंट यार बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्थ पॉइंट ना बहुत इंपॉर्टेंट है यार। लोग यही तो नहीं समझते, आप लोग ना लॉस में आ जाओगे यार, समझो। मैं आपको इतना दिल से इंसिस्ट क्यों कर रहा हूं यार, समझो यार, दिल की बात समझो। पहला ना सस्टेन हो जाओ, फर्स्ट सस्टेनेबिलिटी देन स्केलेबिलिटी। पहला यार अपना, आप सीधे से खड़े नहीं हो पा रहे हो, दूसरे को बता रहे हो कि खड़े कैसे रहते हैं, यार ये गलत चीज है। पहला सस्टेन हो जाओ, अपने बिजनेस को अच्छे से ग्रो कर दो, ऑटो पायलट मोड पे ले आओ, प्रॉफिट आ रहा है ना, एक कोई फिक्स्ड सोर्स है ना इनकम का, तो ये पता करो यार। अगर वो सब हो रहा है ना, देन स्केलेबिलिटी आता है। पहला आता है सस्टेनेबिलिटी देन स्केलेबिलिटी। और अगर आप पहले ही उड़ के स्केलेबिलिटी करने लगे तो सॉरी टू से दैट आपका जो अभी का स्टेज है ना वो भी जाने वाला है। कड़वी है लेकिन सच है। ओके, फिफ्थ पॉइंट पे बढ़ते हैं। फिफ्थ पॉइंट है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस एंड कंपनी स्ट्रक्चर। केपीआई और केआरए क्या मालूम है? की परफॉर्मेंस इंडिकेटर और ये है की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया। ओके, अभी ये जो एसओपी और कंपनी स्ट्रक्चर केपीआई और केआरए मैंने लिखा है, ये ज्यादा इंडेप्थ में मत जाना। आपको ना स्केल अप करने लगोगे ना, तो आपके कस्टमर को मेक श्योर करना कि आपका क्वालिटी जैसा मुंबई में है ना, वैसे ही सेम क्वालिटी उत्तर प्रदेश में मिल रहा है, वैसे ही सेम क्वालिटी केरला में मिल रहा है।
तो अगर आपने वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस बनाया, प्रोसीजर बनाया, तो आपका क्वालिटी एकदम कंसिस्टेंट रहने वाला है ओवर ऑल योर आउटलेट्स। मैकडी एग्जाम्पल मेरे को ना मैकडी का याद है, उसका बर्गर आप कहीं भी खा लो ना, वही सेम टेस्ट का रहेगा, वही सेम फीलिंग्स का रहेगा। ओके, सो आप अपने बिजनेस में एक स्टैंडर्डाइज लाओगे। कैसे लाओगे? एसओपी बना के, ये प्रोसेस बनाने के। जैसा कि अगर आपका चाय का बिजनेस है, सपोज आपका चाय बनाते हो, तो आप हर जगह वो चाय का टेस्ट कैसे दोगे? आप बना सकते हो कि इतने डिग्री सेल्सियस पे पानी को गर्म करना चाहिए, 5 मिनट तक गर्म करो, उसके बाद में 6 मिनट में जब वो होगा तो 1 चम्मच या 0.5 ग्राम चाय पत्ती ऐड करो। तो ये सब क्या है? ये सब एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस आप बना रहे हो, ताकि आपके जो चाय का क्वालिटी है वो लगभग हर जगह सेम आए। और इसको छुपा के रखना भाई साहब, समझे? कंपनी स्ट्रक्चर, KPI और KRA, हर एक कंपनी का ना एक स्ट्रक्चर होता है कि ये मेरे एम्प्लॉयज है, ये इनके ऊपर मैनेजर से, मैनेजर के ऊपर असिस्टेंट मैनेजर है, फिर VP है, फिर हेड है, ऐसे सब स्ट्रक्चर होता है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मेरी कंपनी का स्ट्रक्चर तो बिल्ड है ना अच्छे से। अगर कंपनी का स्ट्रक्चर नहीं बिल्ड है और अगर आप एक्सपांशन के लिए चले गए, तो भाई कंपनी वाले ही मार देंगे आपकी आप बहुत बुरा फंस जाओगे, बहुत बुरा गिर सकते हो, फेल हो सकते हो। तो पहले ये डिसाइड कर लेना कि मेरे अंदर के बॉडी पार्ट्स तो अच्छे हैं ना, बॉडी पार्ट्स इन द सेंस कंपनी का स्ट्रक्चर। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या लिखा है मैंने? की परफॉर्मेंस इंडिकेटर ये है ना, आप हर एक एम्प्लॉय का चेक कर सकते हो कि उसका परफॉर्मेंस कैसा है। ये परफॉर्मेंस कैसा है ये दिखाएगा, वो कितना टाइम देता है, कितना टाइम में काम करता है, कितना उसकी एफिशिएंसी है, कितना टाइम वो वेस्ट करता है, कितना टाइम का हॉलीडे लेता है। ये सब क्या है? की परफॉर्मेंस इंडिकेटर ऑफ एन एम्प्लॉय। फिर ये KRA, की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया, कौन से लोगों का क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो चेक कर सकते हो। इस पे इतना ध्यान मत दो, आपको ध्यान देना SOP पे। ओके, तो SOP मतलब क्या? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ये बनाना है। सो गाइज, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो में ना मैंने एकदम प्रैक्टिकल चीज बताई है कि आप अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करोगे, समझे? यहाँ पे मैंने ये सब नहीं बताया कि इम्प्रैक्टिकल चीज नहीं बताया कि आप जाके ज्योग्राफिकल लोकेशन देखो, आप लोन ले लो, आप इन्वेस्टमेंट रेस कर लो, उसके बाद में एक्सपेंशन करो, आप अपना प्रॉफिट मत देखो। ये सब मैंने नहीं बताया। ये सब मेरे हिसाब से ना ये बहुत ही रिस्की चीज़ है यार। अगर आप किसी से इन्वेस्टमेंट लेके एक्सपेंशन करने जाते हो, तो जिसने इन्वेस्टमेंट किया है ना, उसका आपके ऊपर प्रेशर रहेगा, आप अच्छे से अपने लिए कुछ अच्छा डिसीजन नहीं ले पाओगे। तो ये सब मैंने बहुत लोगों का देखा है, इसलिए मैंने एक प्रॉपर प्लेन वीडियो बनाया जो कि आपके लिए आइडियल वीडियो है, समझे? और अगर जो थोड़ा भी एक्सपीरियंस है ना, उसको समझ में आ रहा होगा कि ये वैल्यू कितना ज़्यादा है कंटेंट का, और मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ यार। तो सिर्फ आपसे मैं क्या चाहता हूँ मालूम है? सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर देना अपने बिजनेस रिलेटेड फ्रेंड से, जिसको बिजनेस करना है और जो बिजनेस में है। सिंपल। सो हाय गाइस, मिलते हैं नए वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय, विदा लेना चाहूँगा। साइनिंग ऑफ बिजनेस सेस्ट, बाय।